किसी ज़माने में एक सल्तनत थी जिसका बूढ़ा बादशाह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। उसने जिंदगी भर अपनी अक्लमंदी और इंसाफ पसंदी से हुकूमत की। जब उसने महसूस किया कि जिंदगी अब ज्यादा साथ नहीं देगी तो उसने अपने पुराने और मुखलिस वजीर को दरबार में बुलाया और उसे 8 चाबियां देते हुए कहा, ए मेरे अक्लमंद और ईमानदार वजीर, मेरी सल्तनत की ये 8 चाबियां तेरे पास अमानत हैं। इनमें 7 खजाने की चाबियां हैं और एक राज की चाबी है। इन सब की हिफाजत तुम्हारे सुपुर्द है। मेरे मरने के बाद जब मेरा बेटा हुकूमत संभाल ले तो उसे 7 चाबियां दे देना और 8वीं चाबी तब देना जब उसे हुकूमत संभाले 5 साल हो जाए, उससे पहले ना देना। वजीर ने दोनों हाथों से चाबियां थाम ली, आंखों से आंसू बह निकले। जहां पना, मैं वादा करता हूं कि अपनी जान दे दूंगा मगर अमानत में खियानत ना होगी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ईमानदारी से इस अमानत का ख्याल रखोगे। चंद रोज बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। दरबार, शहर और रियाया सब सोग में डूब गए। बादशाह की वफात के बाद जब शहजादा तख्त पर बैठा और हुकूमत संभाली तो वजीर ने उसके सामने 7 चाबियां रख दी और बोला, जहां पना, आपके वालिद ने यही हुक्म फरमाया था कि जब आप हुकूमत संभाले तो ये चाबियां आपको दे दी जाए। शहजादे ने चाबियां ले ली और उन चाबियों से खजाने खोले। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के ढेर लग गए। वो देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि सब खजाने को अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा ताकि उनके दुख दर्द दूर हो सके। दिन ऐसे ही गुजरते गए। फिर एक दिन एक दरबारी शहजादे के करीब आया और ऐस्तगी से कहा कि जहां पना, जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करूं क्या। शहजादा उसका अंदाज देखकर हैरान हुआ और बोला कि कहो, क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, जहां पना, कहते हैं कि खजाने 8 हैं। शायद वजीर ने एक चाबी अपने पास रख ली हो, लेकिन आपको 7 चाबियां दी गई हैं। बादशाह के चेहरे पर हैरत दौड़ गई। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे बाप के वफादार वजीर ने गद्दारी की है? दरबारी ने कहा, मैंने तो जो सुना वो अर्ज कर दिया, आप तहकीक करवा लें, हकीकत खुद ही सामने आ जाएगी। शहजादे के दिल में उस वजीर के लिए शक आ गया। वजीर पास ही खड़ा था। शहजादे ने वजीर से पूछा, दरबार में दरबारियों की कतार लगी थी। बादशाह ने ऊंची आवाज में पूछा, ए वजीर, तुमने मुझे 7 खजानों की चाबियां दी हैं, 8वीं खजाने की चाबी क्यों नहीं दी, वो कहाँ है? वजीर ने झक कर कहा, जहां पना, आपके वालिद ने कहा था कि वो खजाने की नहीं बल्कि एक राज की चाबी है और आपके वालिद की वसीयत के मुताबिक वो चाबी आपको तब दी जाएगी जब आपको हुकूमत संभाले 5 साल हो जाएंगे। अभी वो वक्त नहीं आया, जब आएगा तब हाजिर कर दूंगा। नौजवान बादशाह ने तेज लहजे में कहा, क्या तुम मेरे हुक्म को टाल रहे हो? नहीं हुजूर, सिर्फ अमानत के हुक्म की हिफाजत कर रहा हूँ। लेकिन जवानी के गुरूर में नौजवान बादशाह ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा कि झूठ बोलकर अपने आप को बचाओ मत, लाओ वो चाबी। चाबी छीन ली गई। वजीर आंखों में गम लिए खामोशी से देखता रहा। बादशाह ने तिजोरी के सामने खड़े होकर 8वीं चाबी डाली। दरवाजा चरचुराता हुआ खुला। अंदर कोई खजाना नहीं, सिर्फ एक औरत की दिलकश तस्वीर रखी थी। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। नौजवान बादशाह चंद लम्हे तस्वीर को देखता रहा, फिर जैसे किसी जादू में गिरफ्तार हो गया। ये कौन है? वो बुड़बुड़ाया। वजीर ने आहिस्तगी से कहा, ये वो राज है जहां पना, जो आपके वालिद ने छुपाया था और कहा था कि इस राज की चाबी आपको उस वक्त दी जाए जब आपको हुकूमत संभाले 5 साल हो जाए, लेकिन आपने सब्र नहीं किया। नौजवान बादशाह चीख उठा, नहीं, ये औरत मेरी किस्मत है, मुझे ये औरत चाहिए और इसे तलाश करके लाओ, चाहे दुनिया के आखिरी किनारे से ही क्यों ना हो। वजीर ने सर झुकाया, जहां पना, आपका हुक्म सर आंखों पर। अगले ही दिन वजीर ने सफर की तैयारी की। कई मुल्कों की खाक छानी। हर शहर में वो तस्वीर दिखाता। लोग हैरान रह जाते, मगर किसी को इस औरत का इल्म न था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए, मगर वजीर ने हिम्मत न हारी। एक दिन एक साहिली सल्तनत में एक बूढ़े सराफ ने तस्वीर देखकर चौंक कर कहा, ये तो हमारे बादशाह की बेटी है, शहजादी मारुख। ये सुनते ही वजीर ने सुकून का सांस लिया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और एक मंसूबा बनाया और उस सल्तनत के दरबार तक पहुंचा। बादशाह से मुलाकात की दरखास्त की
और खुद को एक ताजिर के रूप में पेश किया। दरबार में दाखिल हुआ तो शान और शौकत देखकर दंग रह गया। जब शहजादी को पहली बार देखा तो यकीन हो गया यही वो औरत थी जिसकी तस्वीर 8वीं तिजोरी में थी। वजीर ने सोचा कि अगर मैं सीधा मकसद जाहिर कर दूं तो बात बिगड़ जाएगी। चुनांचे उसने तोहफे पेश किए, नरम लहजे में गुफ्तगू की और आहिस्ता आहिस्ता दरबार का भरोसा हासिल किया। शहजादी मासूम, नाजुक और अदब वाली थी। वजीर के सामान में खूबसूरत खिलौने और संग तराशी के नमूने थे। शहजादी को उनमें दिलचस्पी हुई और वो अक्सर उसे बुलाने लगी। कुछ दिन बाद वजीर ने मौका देखा। उसने शहजादी को कहा कि आपको जैसे खिलौनों और संग तराशी के नमूनों में दिलचस्पी है, ऐसे बहुत से खिलौने मेरे जहाज में हैं, जो साहिल किनारे खड़ा है। मैं सारा सामान यहाँ नहीं ला सकता, अगर आप चाही तो आप वहाँ जाकर देख सकती हैं। बादशाह की इजाज़त से वो वहाँ गई। जहाज में कदम रखते ही बादशाह के आदमियों ने लंगर उठा लिया। जहाज रवाना हो गया। शहजादी ने घबरा कर कहा, ये क्या हो रहा है? वजीर ने आहिस्तगी से कहा, जहाँ पना आपसे मिलना चाहते हैं। शहजादी चीख उठी, ये तो फरेब है। उसे वजीर ने सारी बात बताने की कोशिश की, लेकिन वो शोर मचाती रही कि उसे वापस जाना है। वजीर अपने नौजवान बादशाह के हुक्म की वजह से मजबूर था, इसलिए वो शहजादी को छोड़ ना सका और अपने साथ ही ले आया और नौजवान बादशाह जो कि जहाज में ही था उसके सामने पेश कर दिया। जब नौजवान बादशाह ने उसे देखा तो दीवाना हो गया। ये आसमान की परी, मैंने तुझे ख्वाबों में देखा था। शहजादी नौजवान बादशाह की मोहब्बत देखकर हैरान रह गई। शहजादी ने शर्म से नजरें झुका ली। वो इस तरह लाए जाने पर खौफजदा भी थी, लेकिन नौजवान बादशाह का मोहब्बत भरा अंदाज भी अच्छा लग रहा था और वो उसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी। वजीर खामोश खड़ा सब देखता रहा। दोनों के दरमियान मोहब्बत का चिराग जल उठा। फिर वापसी का सफर शुरू हुआ। समंदर पुरसुकून था, मगर तकदीर की मौजें खामोशी से पलटने को तैयार थीं। एक शाम वजीर जहाज के अर्श पर तन्हा बैठा हुआ था। अचानक उसे दो बोलने वाले परिंदों की आवाजें सुनाई दी। वजीर चूंकि परिंदों की जुबान अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो उनकी बातें गौर से सुनने लगा। तोता और मैना। तोता कह रहा था, ये नौजवान बादशाह जिसे तुम देख रही हो, इसने अपने बाप की वसीयत पर अमल ना किया और राज हासिल करने में बहुत जल्दी की, इसलिए अब इसकी जिंदगी को 3 खतरे हैं। अगर ये उन खतरों से बच गया तो लंबी उम्र पाएगा, वरना शादी से पहले ही मर जाएगा। वजीर ये सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुआ। अभी वो इसका हल सोच ही रहा था कि मैना बोली, क्या कोई इसे बचा सकता है? हाँ, अगर कोई शख्स हर खतरा रोक दे, मगर शर्त यह है कि वो ये काम खामोशी से करे और ये राज जाहिर ना करे। अगर वो राज जाहिर करेगा तो उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा पत्थर का बन जाएगा। वजीर के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने अहद किया, मैं अपने नौजवान बादशाह को बचाऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जहाज की वापसी का सफर खामोश था, मगर वजीर के दिल में एक तूफान बरता था। इसने तोते और मैना की गुफ्तगू सुन ली थी। 3 खतरे, 3 आजमाइशें और एक खुफिया अहद। उसने रात भर दुआ की, ए रब, मुझे कुव्वत दे के मैं अपनी वफादारी निभा सकूं, चाहे मेरा वजूद पत्थर का ही क्यों ना बन जाए। अगली सुबह बादशाह मुस्कुराते हुए उसके पास आया। ए वजीर, अब तो मेरी खुशियों के दिन शुरू हो गए हैं। शहजादी मारुख मेरी जिंदगी की रोशनी बन गई है। वजीर ने सर झुकाकर कहा, जहाँ पना, अल्लाह आपके नसीब नेक करे। मगर दिल में खौफ की एक लकीर दौड़ गई। जहाज साहिल पर लंगर अंदाज हुआ। सल्तनत में जश्न का समा था। गलियां सज्जी हुई थीं। महल के दरवाजे रोशनियों से जगमगा रहे थे। बादशाह ने ऐलान किया, मैं कल शाही घोड़े पर सवार होकर अवाम को अपनी खुशियों की खबर दूंगा और उनमें इनाम व इकराम तकसीम करूंगा। वजीर चौंक उठा, क्योंकि तोते की पहली पेशन गोई याद थी, जो कि यही थी कि शैतानी घोड़ा नौजवान बादशाह को मार डालेगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। उसने फौरन बादशाह के खिदमतगारों को बुलाया, घोड़े की देखभाल खुद की, और जब देखा कि घोड़े की आंखों में अजीब चमक है तो उसका दिल कांप गया। वजीर ने अपने खादिम को हुक्म दिया, ये घोड़ा तब्दील कर दो और इसकी जगह कोई और घोड़ा तैयार करो। खादिम ने खौफ से कहा, मगर जहाँ पना ने इसी पर सवार होने का हुक्म दिया है। वजीर ने तलवार निकाली और घोड़े का सर कलम कर दिया। लोगों में शोर मच गया। बादशाह दौड़ा आया, ए वजीर,
ये किया तुमने? मेरा शाही घोड़ा मार दिया तुमने। वजीर कुछ ना बोला और खामोश रहा, क्योंकि अगर वो बोलता तो उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा पत्थर का बन जाता। बादशाह गुस्से में भर गया, मगर चूंकि वो शहजादी की वजह से बहुत खुश था और वजीर ने भी इससे पहले ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, इसलिए उसे मुआफ कर दिया और बात को ज्यादा ना बढ़ाया। चंद दिन बाद शाही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। महल में खुशियों का तूफान बरता था। वजीर अभी भी मुतमईन नहीं था। शादी वाले दिन बादशाह को एक खास प्लेट में मिठाई दी गई। उसे देखकर वजीर को तोते की दूसरी पेशन गोई याद आई कि नौजवान बादशाह को शाही प्लेट में जहर लगा कर दिया जाएगा, जिससे वो मर जाएगा। जब नौजवान बादशाह उस प्लेट से मिठाई खाने लगा तो वजीर ने फौरन आगे बढ़कर वो प्लेट तोड़ दी। बादशाह को शदीद गुस्सा आया और उससे इस बदतमीजी की वजह पूछी तो वो खामोश रहा। नौजवान बादशाह ने ये सोचकर फिर उसे मुआफ कर दिया कि ये काफी पुराना मुलाजिम है और शहजादी को लाने वाला भी यही है। शादी खैर खूबी से अंजाम पा गई, लेकिन अभी तीसरा खतरा बाकी था। रात को बादशाह ने हंसते हुए कहा, ए वजीर, तुम तो हर वक्त फिक्र में रहते हो, अब तो सब ठीक है। वजीर जरा सा मुस्कुराया और तीसरे और आखिरी खतरे के बारे में सोचने लगा, जो कि शादी की रात को पेश आना था। और वो खतरा ये था कि शादी की रात को दुल्हन के चेहरे पर जहर अलविद खून गिरेगा, जिससे बादशाह की मौत हो जाएगी। बादशाह सिर्फ उसी सूरत में बचेगा अगर कोई और वो खून चाट ले। उस रात वो वजीर जागता रहा। तोते की तीसरी पेशन गोई उसके जहन में गूंज रही थी। शादी की रात छत से जहर का कतरा दुल्हन के गाल पर गिरेगा, जो बादशाह की मौत बनेगा। आधी रात गुजरी। बादशाह और मलिका अपने कमरे में थे। वजीर उनके कमरे के बाहर सहन में गश्त कर रहा था। अचानक आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हो गई। वजीर ने छत की तरफ देखा। एक सांप नुमा साया शहजादी के कमरे की तरफ रेंग रहा था। वो दौड़ा, दरवाजा खोला और ऐन उसी लम्हे जहर का कतरा दुल्हन के गाल पर गिरा। वजीर लपका, गाल से जहर चाट लिया। चीख सुनकर बादशाह जाग गया। ये क्या बदतमीजी है ए वजीर, वो चीखा। वजीर खामोश रहा, सिर्फ इतना कहा, जहाँ पना अब महफूज हैं। फिर वो बेहोश हो गया। सुबह हुई तो पूरा दरबार शोर मचा रहा था। दरबारी कह रहे थे कि वजीर ने गुस्ताखी की है। बादशाह के दिल में शक ने दोबारा जन्म लिया। अब इसने मलिका पर हाथ डालने की जुर्रत की है। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने हुक्म दिया, वजीर को कैद में डाल दो और कल सुबह इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। वजीर कैद खाने में बैठा मुस्कुरा रहा था। इसने खुद से कहा, वफादारी का अंजाम हमेशा कुर्बानी होता है। रात गुजरी, सुबह आई। इसे बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने सर्द लहजे में पूछा, कोई आखिरी बात कहना चाहते हो? वजीर ने कहा, हाँ हुजूर, मुझे इजाजत दे के मैं आपको सच बता सकूं। बादशाह ने हाथ के इशारे से इजाजत दी। वजीर ने तोते और मेना की पेशन गोई सुनाई। हर वाकया एक एक करके बयान किया। जैसे जैसे वो बोलता गया, इसका जिस्म बदलने लगा। पहले हाथ पत्थर हुए, फिर सीना, फिर चेहरा। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के आंसू बह निकले। रुक जाओ वजीर, बस करो। मगर देर हो चुकी थी। वजीर का जिस्म मुकम्मल तौर पर पत्थर बन गया। चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी। बादशाह ने चीख कर कहा, मैंने अपने मोहसिन को खो दिया। वो इस मुजस्समे के कदमों में गिर पड़ा और रोता रहा। दिन, महीने, साल गुजर गए। बादशाह ने वजीर के मुजस्समे को अपने दरबार में ही रखा और उसके ठीक होने का इंतजार करने लगा। वो दुआएं मांगता और अपने बेटे को कहानियां सुनाता। बेटा, ये वो शख्स है जिसने मेरे लिए अपनी जान दी। वजीर का संगी मुजस्समा सल्तनत की वफादारी की अलामत बन गया। शहजादा जवान हुआ, मगर बादशाह के दिल का खालीपन कभी ना भरा। एक रोज वही तोता और मेना दोबारा महल की छत पर आ बैठे। बादशाह ने उनकी आवाज पहचान ली। तोता बोला, ए बादशाह, अगर तुम चाहो तो वजीर को जिंदा किया जा सकता है। बादशाह चौंक गया। क्या? कैसे? मैं ना बोली, शर्त है, तुम्हें अपने बेटे का खून वजीर के मुजस्समे पर छिड़कना होगा। ऐसा करने से वो ठीक हो जाएगा और जादू का असर खत्म हो जाएगा। बादशाह पर जैसे आसमान गिर पड़ा। वो सारी रात जागता रहा, ज़मीर लड़ता रहा, दिल कांपता रहा। आखिर उसने कहा, अगर उस कुर्बानी से वो जिंदा हो जाए तो यही मेरी तौबा है। अगली सुबह बादशाह ने आंसू भरी आंखों से बेटे को चूमा, खंजर उठाया और आहिस्ता से इसके हाथ पर कट लगाया। खून बह निकला।
वजीर के मुजस्समे पर छिड़का गया। अचानक जमीन हिलने लगी, मुजस्समा टूटा और वजीर फिर से पहले जैसा हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।